नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ रिया कुमारी। खबरों की शुरुआत करते हैं, लेकिन एक नजर हेडलाइन पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ रिया कुमारी। खबरों की शुरुआत करते हैं, लेकिन एक नजर हेडलाइन पर। धूमधाम से मनाई गई रविदास जयंती। विकास नगर में प्रभात फेरी निकालने के बाद भंडारों के प्रसाद का वितरण किया गया। रावली महदूद में चाइनीज मांझे का शिकार हुआ युवक, बड़ा हादसा होने से टला। चुनाव के बाद आराम करते नजर आए प्रत्याशी। कांग्रेस प्रत्याशी सतपाल ब्रह्मचारी ने मदन कौशिक पर लगाए आरोप, कहा मंत्री ने चुनाव में किया पूरा तांडव। कोसानी मोटर मार्ग की जर्जर हालत, स्थानीय जनता, पर्यटकों और वाहन चालकों के लिए बनी परेशानी का सबक। अधिकारियों के कानों में जू तक नहीं रेंग रही। खबर विस्तार से। हरिद्वार की रावली महदूद क्षेत्र में चाइनीज मांझे से एक बाइक सवार युवक घायल हो गया। गनीमत रही कि समय रहते युवक के द्वारा अपनी गाड़ी को रोक लिया गया, नहीं तो बड़ा हादसा भी घटित हो सकता था। आपको बता दें कि चाइनीज मांझे पर रोक के बावजूद गली मोहल्ले में इसकी बिक्री पर अंकुश नहीं लग पाया। आज एक बार फिर से एक युवक चाइनीज मांझे का शिकार हुआ। फिलहाल युवक को नजदीक के अस्पताल में भेजा गया है, जहां उसका उपचार किया गया। उत्तराखंड में विधानसभा के लिए चुनाव में मतदान के बाद अब प्रत्याशी आराम से अपनी थकावट दूर कर रहे हैं। हरिद्वार नगर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी सतपाल ब्रह्मचारी भी अपने समर्थकों के साथ आज सुबह धूप सेकते नजर आए। इस मौके पर उन्होंने सहयोग के लिए हरिद्वार की जनता और कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ये मेरा चुनाव नहीं था, बल्कि समस्त हरिद्वार की जनता का चुनाव था। चुनाव में हुए हंगामे और उतार चढ़ाव पर बोलते हुए सतपाल ब्रह्मचारी ने कहा कि मंत्री मदन कौशिक ने चुनाव में पूरा तांडव किया। शहर में शराब की नदियां बहा दी गई, हमारी गाड़ी तोड़ दी गई और हमारे कार्यकर्ताओं को भी पीटा गया। उत्तराखंड में चुनाव मतदान के बाद सभी नेता राहत की सांस लेते दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं मतदान के बाद सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री और लालकों विधानसभा सीट के कांग्रेस के प्रत्याशी हरीश रावत 48 पार का दावा कर कांग्रेस की सरकार बनने की बात कर रहे हैं। सीएम धामी इस बार 60 के पार का दावा कर फिर से बीजेपी की सरकार बनने की बात की। इस बार जनता किसको जीत का आशीर्वाद देने वाली है, ये तो 10 मार्च को पता चल जाएगा। फिलहाल सब रिलैक्स मूड में दिखाई दे रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी मतदान के बाद लगातार अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। हरीश रावत अपनी जीत के प्रति आश्वस्त दिखाई दिए। हरीश रावत का कहना है कि लाल कुआ की जनता से उनका जितना आशीर्वाद मिला है, उनके लिए वो काफी। पूरे देश में संत शिरोमणि रविदास जी की 645वीं जयंती बड़े धूमधाम के साथ मनाई जा रही है। वहीं आज विकास नगर के मंदिरों में संत शिरोमणि रविदास जी के 645वीं जयंती को पूरे पचवा दूर में धूमधाम के साथ मनाया गया। आपको ये भी बताते चले कि विकास नगर के अजंत नगर और कल्याणपुर रविदास मंदिर में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया, जहां सुबह प्रभात फेरी निकाली गई। उसके बाद भंडारे के प्रसाद का वितरण किया गया। भक्तों ने भंडारों का प्रसाद ग्रहण किया। बागेश्वर विधानसभा में चौमुखी विकास होने के बड़े से बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। बागेश्वर गड़ूर कोसानी मोटर मार्ग की जर्जर हालत स्थानीय जनता, पर्यटकों और वाहन चालकों के लिए परेशानी का सबक बनी हुई है। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थान कोसानी को जोड़ने वाला ये मोटर मार्ग प्रमुख धार्मिक स्थल बैजनाथ मंदिर के समीप इतना खराब हो रहा है कि सड़क पर गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क है, कुछ पता नहीं चल रहा है। बार बार विभागीय व नेता के चक्कर लगाने के बाद भी उनके कानों में जू तक नहीं रेंग रही है। आज की खबर में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड। उत्तराखंड के मुद्दे रोजगार से कामगार तक, पर्यटन से पर्वतों तक, सत्ता के गलियारों से हर गांव की गलियों तक, कर्णधारों की कलम से आम आदमी के हितों तक। और भी होगा बहुत कुछ देवभूमि से जुड़ा, देवभूमि के बारे में, देवभूमि के वासियों के साथ, सिर्फ न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड पर। खबर उत्तराखंड की।